हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं लेके आया हूँ आपके सामने एग्रीकल्चर के कुछ नए टॉपिक। लेकिन इससे पहले कि टॉपिक शुरू किया जाए, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, कमेंट करें और सभी को शेयर करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ लेग्स, यानी टांगों का रूपांतरण। आपको मालूम ही है कि कीटों में उनके हैबिट और हैबिटेट और जो डेली की जो उनके नीड्स हैं उसके आधार पर उसकी जो लेग्स हैं उनमें मॉडिफिकेशन हो जाता है। इसी डिफ्रेंशिएशन पे ही इंसेक्ट की अलग अलग स्पेसीज या एक ही ऑर्डर की अलग अलग स्पेसीज में भी ये देखने को मिलता है। तो अगर देखें तो लेग्स कई प्रकार की होती हैं इसी बेस पर, जैसे वॉकिंग टाइप, रनिंग टाइप, होपिंग और जंपिंग टाइप, साउंड प्रोड्यूसिंग टाइप, क्लिंगिंग टाइप, डिगिंग टाइप, स्विमिंग टाइप, ग्रेस्पिंग टाइप, पॉलन कलेक्टिंग टाइप, स्टिकिंग टाइप, लिफ्टिंग टाइप, सकिंग टाइप, क्लैस्पिंग टाइप, डिम्पलिंग टाइप, प्रोटेक्टिव टाइप और अदर मॉडिफाइड टाइप्स। आइए इनको अब डिटेल से इनकी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वॉकिंग टाइप, यानी चलने वाली टांगें। चलने वाली टांगें वास्तव में जो प्रारूपिक ढंग होता है, जिसको कहते हैं टाइपिकल लेग, उसकी तरह ही होती हैं। टिबिया और टार्सस के जॉइंट्स पर हमें दो कड़े स्पाइंस लगे दिखते हैं, जिन्हें खार यानी स्पर भी कहते हैं। जैसे कॉकरोच, ग्रॉसहॉपर, इनकी जो हाइंड लेग्स और जो मिड लेग्स होती हैं, या बग्स हैं, हाउस फ्लाई, इन सब की, या बाकिंग स्टिक्स है, लीप इंसेक्ट, प्लाज्मिड्स हैं, इन सब की लेग्स जो होती हैं वो इसी तरह की होती हैं। बाकिंग टाइप की ही लेग्स उसमें पाई जाती हैं। नंबर 2, रनिंग टाइप और कर्सोरियल टाइप। इस प्रकार की लेग्स चलने वाली टांगों की तरह ही होती हैं, लेकिन ये जो इंसेक्ट होते हैं ये तेज़ दौड़ने वाले होते हैं, तो इसीलिए इनका ट्रोकेंटर दो सब सेगमेंट में बटा रहता है। इनके फीमर पर स्पाइंस लगे होते हैं जो कि कड़े होते हैं। फीमर पर टिबिया अधिक झुकी रहती है और टार्सस जो होता है वो लंबा हो जाता है। इतना लंबा होता है कि वो अर्थ को टच करता हुआ चलता है। इसमें पैड्स होते हैं जो बहुत ही विकसित होते हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं, और जब ये तेज़ दौड़ते हैं तो उस समय इनकी एक आगे की और एक पिछली टांग और दूसरी ओर की बीच की टांग, ये तीनों एक साथ कार्य करती हैं। फॉर एग्जांपल बीटल्स, एंट्स, ईयरबिंग्स, ये सब इंसेक्ट में रनिंग टाइप की लेग्स पाई जाती हैं। नंबर 3 देखते हैं होपिंग और जंपिंग टाइप्स जो लेग्स होती हैं। इन इंसेक्ट में जो उनकी जो फॉर लिम्स होती हैं या लेग्स जो होती हैं, इनमें फीमर बहुत ही मोटी और स्ट्रॉन्ग लॉन्ग होती है। इसके अंदर मजबूत वी के आकार की मसल्स होती हैं जो इंसेक्ट को उछाल में सहायक देती हैं, जिसके कारण वो आसानी से जंप कर लेता है। कॉक्सा सामान्य एक नॉर्मल होता है, ट्रोकेंटर छोटा, टिबिया फीमर से 90 डिग्री के एंगल पर लगी रहती है और काफ़ी लंबी होती है। इसके लास्ट सिरे की ओर अगर देखें तो वहाँ पर स्पर लगे होते हैं, यानी कांटे लगे होते हैं, और इनका टार्सस 3 सेगमेंट्स में प्री टार्सस, मीसोटार्सस और मेटाटार्सस का बना होता है। टार्सस पर
स्पाइंस लगे होते हैं, कांटे लगे होते हैं जो ज़मीन से समानांतर होते हैं। अब बात करते हैं साउंड प्रोड्यूसिंग टाइप जो लेग्स हैं। इस प्रकार की लेग्स बनावट में कूदने और उदकने वाली लेग्स के जैसे ही होती हैं। एक्रिडिडी फैमिली के कुछ इंसेक्ट में अगर हम देखें तो लेग्स के जो पिछले जोड़े की जो फीमर है वो अंदर की ओर होती है और उसमें एक लाइन से कुछ खूंटी की तरह की संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम पैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पैग। जब ये पैक्स इनके जो हाइंड विंग्स हैं या टैगमिना कहते हैं, उनके किनारों से जब उनको रगड़ा जाता है तो एक विशेष प्रकार की एक स्पेसिफिक साउंड उत्पन्न होता है। इसी से जैसे क्रिकेट, झींगुर जिसको कहते हैं, वो झींगुर की आवाज़ आती है, वो इसी कारण आती है। तो इस तरह की लेग्स किस में मिलेंगी? हमें क्रिकेट में मिलेंगी, ग्रास होपर में मिलेंगी, ये हमें यहाँ मिलेंगी। जो पांचवी तरह की जो लेग्स है वो है क्लिंगिंग टाइप, यानी पकड़ने और चढ़ने वाली। इस प्रकार की जो लेग्स होती हैं वो बाल जो हमारे हेयर होते हैं उनमें पकड़ने और ऊपर चढ़ने के लिए एकदम मॉडिफाइड होती हैं। इनमें अगर देखें तो कोक्सा स्मॉल, फ्लैट और बहुत ही स्ट्रांग होगा। ट्रोकेंटर कोक्सा से छोटा और सिंगल सेगमेंट में होता है, जबकि फीमर छोटी लेकिन कोक्सा और ट्रोकेंटर से बड़ी होती है। तीनों ही सिंपल टाइप के होते हैं तीनों ही सिंपल टाइप के होते हैं। टिबिया फीमर के बराबर फ्लैट व स्ट्रांग होती है और इनके सिरे पर अंदर की ओर दो नुकीले स्पाइंस लगे होते हैं। टार्सस एक सेगमेंट और थोड़ा अंदर की ओर मुड़ा होता है। क्लॉ मजबूत, अंदर की ओर मुड़ा हुआ, सख्त कांटे का बना होता है, जो बालों को पकड़ने के लिए एकदम मॉडिफाइड होगा। क्लॉ के बीच पैड्स नहीं होते। मुड़ा हुआ स्पाइंस मुड़कर टिबिया के नुकीले हिस्सों को टच करता है, जिससे बालों को पकड़ने के लिए एक मजबूत ग्रिप बन जाती है। इसकी पूरी लेग पर ब्रिसल पाए जाते हैं और ये बालों से चिपकने में सहायक होते हैं, जैसे लाइस। अब देखते हैं डिगिंग टाइप लेग्स। तो कुछ इंसेक्ट में जो फॉर लेग्स होती हैं वो खोदने के लिए एकदम मॉडिफाइड होती हैं, डिगिंग के लिए मॉडिफाइड होती हैं। इसके लिए इनका जो शेप होता है वो छोटा होता है, स्मॉल होती हैं और थोड़ी सी थिक होंगी, मोटी और स्ट्रांग हो जाती हैं। इनके आगे की ओर अगर देखें तो खोदने के लिए इनके क्लॉ लगे होते हैं। इनका कोक्सा मोटा, चपटा, ट्रोकेंटर छोटा और चपटा होता है। टिबिया बहुत ही स्ट्रांग होती है, लेकिन आगे की तरफ देखें तो थोड़ा फ्लैट होके और खुरपी के शेप का हो जाएगा। खुरपी जिससे कि ज़मीन खोदी जाती है तो खुरपी के शेप में हो जाता है। इस पर आगे की ओर अगर देखें तो मजबूत खोदने के लिए क्लॉ के साथ में कुछ आउटग्रोथ निकले रहते हैं। इस तरह की जो मॉडिफिकेशन है वो ज़मीन खोदने या पौधों की जड़ों को काटने के लिए होता है, जैसे मोल क्रिकेट, इसमें भी इसी तरह की लेग्स पाई जाती हैं। अब देखते हैं स्विमिंग टाइप लेग्स। ये लेग्स स्विमिंग करने के लिए एकदम मॉडिफाइड होती हैं, तो इसके लिए इनकी जो लेग्स हैं वो पतवार की तरह चपटी हो जाती हैं, फ्लैट हो जाती हैं, जिससे पानी को पीछे की ओर प्रेशर के साथ में फेंका जा सके। इसके लिए इनका ट्रोकेटर लंबा, फीमर लंबी और चपटी, टिबिया छोटी और चपटी हो जाती है, फ्लैट हो जाएगी। जो फ्लैट टार्सस के पहले 5 में से जो 4 सेगमेंट के साथ मिलकर ये पतवार की तरह की एक स्ट्रक्चर बना लेता है। टिबिया से आगे लेग पर दोनों ओर अगर देखेंगे तो घने लॉन्ग जो हैं वो बाल लगे रहते हैं, जो आपस में मिलकर तैरते समय एक मेम्ब्रेन की तरह की रचना बनाकर पतवार की तरह बन जाते हैं। इसमें क्लॉ में गद्दी नहीं होती, यानी पैड वहाँ पर नहीं होगा, जैसे बोटमैन, गेंट वाटरवर्क, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। बात करते हैं ग्रैस्पिंग टाइप, यानी शिकार पकड़ने वाली जो लेग्स होती हैं। इस प्रकार की लेग्स में जो टांग का जो जोड़ा है वो भी अगली टांगों का, वो इसलिए मॉडिफाइड होता है। इसमें कोक्सा बहुत ही लंबा होगा, फीमर के बराबर होता है। ट्रोकेंटर थोड़ा सा छोटा, पतला और ट्रैंगुलर होगा। फीमर लंबी, चपटी और मजबूत होती है।
इस पर बहुत से स्पाइंस पीछे की ओर झुके हुए लगे रहते हैं। अब जो शिकार होता है इनका वो फीमर और टिबिया के बीच में दबाया जाता है। टार्सस 5 सेगमेंट में डिवाइड होता है और प्री टार्सस पर 2 क्ला पाए जाते हैं, जैसे प्रेइंग मेंटिस या व्हील्ड बग। इसके बाद देखते हैं पॉलन कलेक्टिंग टाइप। जो वर्कर बीज होती हैं, यानी कि जो मजदूर मधुमक्खियाँ होती हैं, उनमें इस तरह की लैक्स पाए जाते हैं और इसमें तीनों जोड़ी जो लैक्स होते हैं उन पर घने बालों से ढकी होती हैं। इन पर पराग इकट्ठा करने के काम भी ये आती हैं। इसमें होता क्या है देखें कि इसमें भी वही 5 चीज़ें हैं, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया, ये सभी चीज़ें होती हैं। लेकिन कि टिबिया पर घने ब्रेसल की एक लाइन होती है जिसको हम आई ब्रश भी कहते हैं और ये आइस को साफ करने के काम में आता है। टिबिया के दूसरे छोर पर एक मूवेबल स्पाइन व्हीलम होता है जो टार्सस पर बनी नोच को बंद करके एंटीना कॉम बनाता है और इसके द्वारा एंटीना को अंदर खींचकर उसकी सफाई की जाती है। अच्छा, जो 5 सेगमेंट जो टार्सस पर लंबे पॉलिन ब्रश बनाते हैं जो शरीर के अगला जो भाग है उससे पराग को हटाने का कार्य करते हैं। बात करेंगे क्लिम्बिंग एंड स्टिकिंग टाइप्स लैक्स की। तो ये टांगें चलने और दौड़ने वाली टांग से मिलती जुलती हैं। इसमें बेस से अगर शिखर की ओर देखें, इसके एंड की ओर देखें, तो यहाँ पर मूवेबल जॉइंट्स द्वारा ये 5 पोडोमेयर, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया और टार्सस ये होते हैं। टार्सस में 5 सब सेगमेंट होते हैं जिनको हम टार्सोमियर्स भी कहते हैं। प्री टार्सस में एक जोड़ी हुक लाइक क्लॉ लगे होते हैं, लेकिन प्री टार्सस पर एरोलियम के स्थान पर पलवेली नामक एक जोड़ी और चिपचिपी गद्दियाँ लगी होती हैं। ठीक है, इन सभी के बेस पर एक ग्रंथि लगी होती है जिससे एक चिपचिपा द्रव यानी लिक्विड निकलता रहता है और इसे चिपकने वाले पदार्थ के कारण ही मक्खी जो हाउस फ्लाई होती है वो शीशे पर भी चढ़ और उतर सकती है, गिरती नहीं है। तो एग्जाम्पल भी इसका क्या है, घरेलू मक्खी। अगली तरह की जो लैग है वो है लिफ्टिंग टाइप या एलाइटिंग टाइप। इस प्रकार की जो लैग्स होती हैं उनका यूज दौड़ने या चलने में ना होकर ऊंचाई पर उठकर बैठने के लिए होता है, इसलिए ये बहुत ही लंबी और ऊंची होती हैं, जैसे चींटियाँ या एनोफ्लीज गैम्बी, ये इसी तरह की इंसेक्ट हैं। फिर नंबर आता है सकिंग टाइप। सकिंग टाइप यानी चूसक प्रकार की भी कह सकते हैं। तो इनकी टांगों में कॉक्सा और ट्रोकेंटर छोटे, फीमर कुछ लंबा, टिबिया गेंद की तरह गोल होता है जो पूरी तरह से स्पाइन से ढका रहता है। टिबिया की जो आउटर सरफेस पर 2 सोकर्स या वैक्यूम कप होते हैं जो कि टार्सस के पहले 3 सेगमेंट के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। इनके साइड्स पर देखेंगे तो बाल लगे रहते हैं और इन्हीं की हेल्प से इंसेक्ट जल माध्यम में किसी भी धरातल से चिपक सकता है। कभी कभी जो सोकर्स होता है वो फीमेल को पकड़ने के लिए भी प्रयोग किया जाता है, जैसे जो मेल बीटल होता है या कुछ कैटरपिलर्स में भी देखने को मिलता है। अगला जो टाइप है वो क्लैस्पिंग टाइप या संभोग सहायक भी कह सकते हैं इसको। इस प्रकार की जो टांगें होती हैं उसमें टिबिया पतली और अंदर फीमर की ओर अर्धचंद्राकार हाफ मूड रूप से मुड़ी हुई होती हैं। टार्सस एक सिंगल सेगमेंट में पतला और फीमर से आगे उसी क्रम में अंदर की ओर मुड़ा होता है। तो इस तरह से कमानी की तरह की एक स्ट्रक्चर बन जाता है और ये स्ट्रक्चर से संभोग के समय यानी क्लैस्पिंग या कॉपुलेशन के समय मेल फीमेल की बॉडी को मजबूती से पकड़े रहता है। एग्जाम्पल जैसे ऑर्डर हेमिप्टेरा के कुछ इंसेक्ट की जो अगली टांगें अगर देखें तो या कुछ पैरासाइट्स इंसेक्ट हैं उनकी टार्सस जो को देखें तो कैंची की तरह की रचना बनाती हैं जिससे ये अपने शिकार की पीठ पर सवार होकर भी अंडे दे देती हैं, जैसे क्लोरोडिनस पोलिडस। फिर इसके बाद जो नंबर है वो है डैम्पलिंग टाइप्स लैक्स यानी फिसलने वाली। इस प्रकार की जो लैक्स होती फिसलने के लिए मॉडिफाइड होती हैं। पिछले दोनों लैक्स को कॉक्सा और ट्रोकेंटर लंबी, टिबिया फीमर टार्सस हल्की और
काफ़ी लंबी होती हैं। प्रीटार्सस गोल और चपटी रहती है। एग्जाम्पल जैरिस रेमिजिस। इसके बाद प्रोटेक्टिव टाइप लेग्स, तो अलग अलग इन्वायरमेंट में अपने जो इनमीस हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए कुछ इंसेक्ट अपने शरीर को कुछ एडॉप्शन कर लेते हैं। जैसे फास्मिड है, फेस्मिडिस है। इसमें क्या होता है कि इंसेक्ट में जो उसकी टांग है सूखी पतली और लकड़ी की तरह ऊंची हो जाती है जैसे स्टिक इंसेक्ट, या कभी कभी हरी पत्ती के तरह चपटी हो जाती हैं जैसे फाइलियम। इतनी सारी लेग्स होने के बावजूद भी कुछ इंसेक्ट में मॉडिफिकेशन भी हो जाता है, और वो उस मॉडिफिकेशन में अपने आप को छिपाने के लिए या किसी और काम के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे अगर देखें तो कुछ इंसेक्ट अपने को पत्थरों के नीचे या दूसरे स्थान पर सुरक्षित रखने के लिए टांगों के टार्सस खंड में सिल्क ग्लैंड से सिल्क को बनाकर एक सुरंग, एक माइन बना लेते हैं और उसके अंदर छिप जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये काफ़ी लंबी स्लाइड्स थी, शायद इसीलिए इसको थोड़ा सा बनाने में मुझे समय भी लगा। कोशिश की है कि इसमें प्रत्येक पॉइंट को छुआ जाए, कोई भी चीज़ में छूटे ना, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो शायद ही कुछ इसमें छूट गया हो। लेकिन जितना बताया है आप इसको इतना ही तैयार कर लें, और एग्ज़ाम में जो अगर लैग के बारे में आए तो आप इतना भी अगर लिख देंगे तो आप अच्छे नंबर यहाँ पर गेन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगले जो स्लाइड्स में हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे हम विंग्स के बारे में, और विंग्स वेनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लैग तो इम्पॉर्टेंट है ही है। तो फिर बच्चों मिलते हैं अगले स्लाइड में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इसको बड़े गौर से देखा, सुना और इसको समझा। धन्यवाद।